छोड़ो, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रिंग एंड डिस्क हैव द सेम मास सेम रेडियस, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन टू डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर्स। ओके, एक रिंग दिया हुआ और एक डिस्क दिया हुआ है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए। तो पहले हम क्या लेते हैं, रिंग लेते हैं। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो चलो ये कंसिडर करता हूं, ये रिंग हो गया मेरे लिए, ठीक है। चलो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ चाहिए आपको, टेंजेंट के अबाउट, और क्या होना चाहिए, प्लेन में। तो ये होगा आपके पास प्लेन में। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसको I1 बोल देता हूँ। दूसरा आपके पास क्या बोल रहा है, डिस्क बोल रहा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट चाहिए। तो ये डिस्क कंसिडर कर लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर ले लो, ठीक है। ये हो गया। चलो ये क्या था अपने पास, डिस्क है, ये I2 हो गया। चलो अब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब डिस्क के लिए, सॉरी रिंग के लिए पहले निकालते हैं I1। तो कंसिडर करो, ये सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया IC, और ये I1। तो I1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 के लिए लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाला क्या सेंटर से पास हो रहा है, रिंग है, तो आप बोलोगे सेंटर से तो क्या होगा, इस IC प्लस कितना आएगा, M इंटू डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही बोलता है। अब देखो, ये जो इस सेंटर से पास कर रहा है, खुद डायमीटर है ये। तो रिंग का डायमीटर के अबाउट कितना होता है, इस mr² 2। तो आपको डायमीटर के अबाउट याद कर लेना है, mr² 2 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस रेडियस हो गया। तो यहां से लिखो r², कितना होगा इस 3/2, कितना हो गया, mr²। चलो I1 मिल गया। दूसरा, अब डिस्क के लिए क्या हो गया आपके पास, व्हाट अबाउट डिस्क, I2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो ये डायमीटर होता है, डायरेक्टली लिख दो इसको, कितना होता है ये, mr²/4। रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एंड अबाउट डायमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो ये मिल गया आपके पास I1 I2। रेशियो क्या चाहिए आपके पास, कि सर I1 डिवाइड बाय I2 का वैल्यूज। I1 कितना आपके पास 3/2 mr² अपॉन, ये आपके पास इस mr² डिवाइड बाय 4, mr कैंसिल हो जाएगा, mr² 3/2 अपॉन 1/4। तो इस 3/2 इंटू 4/1 कितना आ रहा, 6। तो आपके पास बोल सकते हैं ये 6:1। तो I1 डिवाइड बाय I2 इज 6:1 है क्या आंसर, 6:n। ओके 1, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा इजी कब जाएगा, जब आपको रिंग और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर याद रहेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में, ये डिस रिंग था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या सेंटर, सेंटर वाला क्या है, डायमीटर है, ये याद रखना, ये डायमीटर है। अगर आपने रिंग ऐसे ड्रॉ किया होता और इसके अबाउट पूछा होता, तो ये डायमीटर नहीं होता था। तब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। और ये डायमीटर जैसा एक्ट कर रहा है, तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जाओगे, तो ये जो IC है, ये क्या डायमीटर है फॉर द रिंग। तो IC कितना आएगा, डायमीटर, IC क्या डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr²/2। और इसके अबाउट निकालना है, तो दोनों के बीच में क्या लगा होता है, डिस्टेंस कितना है, r है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I1 मिल गया। डिस्क का हमने डायरेक्टली लिख दिया, डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr²/4। बस दोनों को डिवाइड एंड आंसर। चलो समझ में आया, थैंक यू।